वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई है। इनमें से 49,219 एक्टिव केस हैं, जबकि 26,235 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 134 नई मौतें हुई हैं, जिससे कुल मृतकों का आंकड़ा अब बढ़कर 2,549 तक पहुंच गया है। यह आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। जाहिर है, कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते लोग घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निकट भविष्य में अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है और ऐसा भी संभव है कि कर्मचारियों की उपस्थिति भी ऑफिस में कम रहे। इसे देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए घर से काम यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT अधिकारियों कर्मचारियों को नीतिगत रूप से एक साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्प मुहैया करा सकता है। अभी केंद्र सरकार के पास 48 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। उधर कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था से जूझ रहे देश के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अहम कदम उठाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में PM केयर्स फंड में 1 महीने की सैलरी का योगदान देने का फैसला किया है। उन्होंने एक साल के लिए अपने वेतन में 30% कटौती का फैसला फिर से लिया है। जाहिर है, इससे लोगों को अच्छा संकेत जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में अब संक्रमितों की संख्या 25,922 तक पहुंच गई है। यहां एक दिन में 422 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, जिसमें कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 5,547 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 975 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र के कुल केसों में से अकेले मुंबई में ही 15,747 मामले हैं और मुंबई में 596 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर आता है गुजरात का, जहां अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,000 के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु में भी 9,000 से ज्यादा मामलों के साथ वह तीसरे नंबर पर है। हालांकि अगर मौतों के लिहाज से बात की जाए तो गुजरात में 566 मौतें हुई हैं, जो तमिलनाडु में 64 मौतें हुई हैं, यानी कि तमिलनाडु के मुकाबले गुजरात में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। चौथे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जिसके हालात भी कुछ खास बेहतर नहीं हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 472 नए केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,470 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 9 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में अब कुल मृतकों की संख्या 115 हो गई है। इस बीच खबर है कि गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 बड़े अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने मंडी को सैनिटाइज करने के लिए 2 दिन बंद करने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,418 तक पहुंच गई है। इसमें 122 मौतें और 2,346 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है और 1,716 सक्रिय मामले शामिल हैं। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा नगर निगम में 41 सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,290 के पार पहुंच गई है। इसी बीच यूपी के सभी 75 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बुधवार को कोरोना की चपेट से बचे एकमात्र जिले चंदौली में भी अब कोरोना का केस सामने आया है, जिसके बाद सूबे के 75 में से 75 जिले वायरस के शिकंजे में आ गए हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,792 तक पहुंच गई है। आज यूपी में कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में प्रदेश में कुल 87 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि सिक्किम अभी भी कोरोना वायरस से अछूता है। छोटे से इस सीमावर्ती राज्य में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि फिर भी यहां सावधानी बरती जा रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश भर में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन की बुकिंग के दौरान अब IRCTC एक और जानकारी आपसे लेगा।
IRCTC के मुताबिक इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान का पता भी देना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्रियों से संपर्क साधने में आसानी हो। अब आइए बात कर लेते हैं कोरोना के चपेट में आए विदेश के देशों की, यानी कि विदेशों की। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 88,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 5300 लोगों से ज्यादा है। इसी के साथ दुनिया में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,97,000 हो गया है। तो वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 44,25,600 हो गई है। अमेरिका में भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 1813 लोगों की मौत हुई है और 21,712 संक्रमित मिले हैं। इस समय देश में 14,30,348 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 85,197 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। यहां अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,29,705 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इसके अलावा इटली में अब तक 31,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी हैं। उधर ब्राजील में मरने वालों की संख्या 13,000 को पार कर गई। देश में 24 घंटे में 749 लोगों की जान चली गई। अब यह दुनिया का छठा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। इस बीच खबर है कि चीन में कोरोना का एपिसेंटर रहे वुहान की पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करने का फैसला वहां की सरकार ने लिया है। यह जांच 10 दिनों में पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि वुहान की आबादी करीब 1.1 करोड़ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ही यहां कॉम्प्लेक्स में 6 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद चीनी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। तो ये थे आज के कोरोना अपडेट्स। कल हम फिर हाजिर होंगे कोरोना से जुड़ी हर खबर के साथ। तब तक घरों में रहें, सेफ रहें। नमस्कार।